So in this video we are going to study different branches of physics. So first of all we are going to study mechanics. So what is mechanics? Basically it is the study of motion of objects, its causes and effects. ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी है कि वो किस तरह से मूव करता है, उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन की वजह से. Then we have heat. It is also the branch of physics in which we deal with the nature of heat, modes of transfer and effects of heat. इनमें हम हीट की नेचर को स्टडी करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ हीट इज़ इट और किस तरह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, कौन कौन से मोड हैं उस हीट के ट्रांसफ़र होने में और इफ़ेक्ट्स क्या हैं हीट के. Then we have sound. It deal with the physical aspects of sound wave. साउंड वेव के फ़िज़िकल एस्पेक्ट से, डिफरेंट एस्पेक्ट से डील करती है, उनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस. साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो साउंड के अंडर आते हैं, इस ब्रांच के अंडर आते हैं, फ़िज़िक्स की इस ब्रांच के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं. देन वी हैव लाइट. इट इज़ द स्टडी ऑफ physical aspects of light, its properties, working and use of optical instruments. इसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जिस तरह से इसके नेम से भी हमें पता चल रहा है. इसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़, उसकी वर्किंग, किस तरह से वो वर्क करता है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम उसके यूज़ को इसके अंडर स्टडी करते हैं. और लाइट को हम ऑप्टिक्स का नाम भी दे सकते हैं. दे हैव बोथ द सेम मीनिंग. And then we have electricity and magnetism. It is also the branch of physics in which we study charges at rest and motion, their effects and relationship with magnetism. Magnetism वो ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेटिक स्टडी करते हैं, मैग्नेट्स की. तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म में बेसिकली हम क्या करते हैं, चार्जेस की स्टडी करते हैं. वो चार्जेस रेस्ट पे भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं. इन सारे चार्जेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के अंडर स्टडी करते हैं, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस बेसिकली. सो इन सब चीज़ों को हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के अंडर स्टडी करते हैं. देन वी हैव एटॉमिक फ़िज़िक्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम. इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, एटम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम स्टडी करेंगे. देन वी हैव न्यूक्लियर फ़िज़िक्स. इट डील विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर. एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियाई हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंडर ये सब कुछ स्टडी करते हैं. और जो डिफरेंट रिएक्शंस भी होते हैं न्यूक्लियस के, चेन रिएक्शंस भी, वो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंडर आते हैं. एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियर. और जो पार्टिकल्स होते हैं विद इन द न्यूक्लियर, उन सारे पार्टिकल्स को भी हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं. जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. ये सारी चीज़ें हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंडर स्टडी करते हैं. देन वी हैव प्लाज्मा फ़िज़िक्स. As we know that plasma is the fourth state of matter, and under plasma physics we study production properties of ionic state of matter. हम इसमें ionic state of matter की जो ionic state होती हैं उनकी properties को study करते हैं, और ये fourth state है matter की. Then we have geophysics. इसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. अर्थ में डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं और अर्थक्वेक के कॉजेज़ और इस तरह की अर्थ से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो जियोफिज़िक्स के अंडर आती है.